सो ये कर ली है गौशाखा मंदिर में हमने एंट्री और यहाँ हो रही थी थोड़ी बहुत भीड़। थोड़ा इंतज़ार किया अपनी बारी आने का। जैसे ही बारी आई हमारी दर्शन की, हमने दर्शन किए भगवान जी के। ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, खैर थोड़ी ही भीड़ थी, पर दर्शन हो गए हमारे ठीक ठाक। वहाँ से निकले हम, आगे की तरफ बढ़े। जो और भी छोटे मंदिर साइड में बने हुए हैं वहाँ हमने दर्शन किए। जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, दर्शन करने के बाद बच्चों को लेके निकल लिए हम आगे की तरफ। ये देखिए आपको मंदिर दिख रहे होंगे, ये जी हनुमान जी का मंदिर है। गौशाखा मंदिर आप गए हो तो आपको पता ही होगा, वहाँ सभी मतलब जितने भी भगवान हैं उनके सबके दर्शन करने में टाइम तो लगता ही है। फिर ये मंदिर के पीछे का बैक साइड का हिस्सा है। बच्चों के साथ हम निकल लिए आगे की तरफ। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा भी आपको कैसा लग रहा है, और ये आ गए हम पीछे जी, जहाँ पे भोले बाबा का एक विशाल रूप है। आपको अभी दिखाती हूँ, देखिएगा। अभी यहाँ पे कुछ 2-4 लोग थे, उसके बाद मैंने कैप्चर किया जी। देखिए यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत तो भीड़ हर जगह रहती ही है। आओ इधर से, आओ इधर। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ जी। देखिए यहाँ से मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन करवाने की सोची और उसके बाद हम निकल गए आगे। फिर हमें जाना था नीचे, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करवाने के लिए। जो छोटे साइड में मंदिर थे इनके भी दर्शन किए। भीड़ तो खैर हो ही रही थी मंदिर में। ये राधा रानी, कृष्ण जी, ये मंदिर का बैक साइड का हिस्सा। तो यहाँ से निकलते हुए हम निकल गए जो उनके बेस ग्राउंड में बना हुआ है, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से हम निकल गए नीचे की तरफ। फिर एक्चुअली क्या होता है, नीचे जाते हैं तो वहीं से ही आप बाहर निकल सकते हो, आपको वापस ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से नीचे से रास्ता दे रखा है, आप वहाँ से ही अपने घर जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आरती ले रही थी, पंडित जी ने आरती दी थी। यहाँ से निकल गए हम लोग दर्शन के लिए। ये सभी भगवानों के दर्शन आपको करवाते हैं, देखिए।
बाहर आके पता चला मेरे साथ वही हुआ जो मैं सोच रही थी। मेरी चप्पलें हो गई चोरी। जी हाँ, मंदिर के बाहर ही मैंने उतारी थी अपनी चप्पल, जो कि मैंने बहुत जगह ढूंढा, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर मेरी चप्पल नहीं मिली। मेरे साथ साथ व्योम की चप्पल भी गायब हो गई थी। तो बस अब हम व्योम और मैं, हम दोनों थे नंगे पैर, जो कि निकल चुके थे चप्पलों के लिए। और वहाँ बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी चप्पलें मिल रही थी। तो जैसे तैसे व्योम की चप्पल तो हमने ख़रीद ली, बट मैंने सोचा कि मैं अपने घर के पास से ही चप्पल ख़रीदती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं ली। तो हम चल दिए पैदल पैदल। हमने पूरा बाज़ार पार किया। सोचा क्यों ना चप्पल पहन के ही रिक्शा किया जाए। व्योम को तो देखिए चप्पल दिख रही होगी, इसको तो चप्पल दिला दी थी। ये आ गए, देखिए ये आ गए हम चांदनी चौक का जो मेन मार्केट जो होती है, ये यहाँ पे आ गए, जहाँ वो, ये देखिए अब ये मैंने चप्पल ख़रीद ली। कैसी लग रही मेरी चप्पल? बढ़िया।